सुशांत सिंह राजपूत का जिस समय मर्डर हुआ, उस समय सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदीप सिंह, शौविक चक्रवर्ती और ऑल अदर जो कनेक्टेड इन सबसे एक दूसरे से, तो इन सब का और उस एरिया का 100 मीटर्स के एरिया में जितने मोबाइल थे टावर में, उन सबके डिटेल्स, उस पर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? तो उसके बारे में एक रिपोर्ट, उस पर सब सीरियस एलिगेशन मेड बाय नीतीश राणे जी ने जो कहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं। सूरज पांचोली के घर पे पार्टी हुई थी, वहां आदित्य ठाकरे थे, उनका और छोटे बच्चों का क्या संबंध आ रहा था? सबसे लाए गए बच्चों के साथ आदित्य ठाकरे ने क्या किया? इसका सारा सच सीबीआई एफिडेविट में कोर्ट के सामने रखे। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कई सारी चीजों को लेकर बातें हुई, नेता अभिनेताओं के नाम लिए गए, पर आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को 13 जून 2020 को किसके 5 कॉल आए थे, क्या आप जानते हैं? और दूसरी तरफ रिया और साथ में कहा जा रहा है कि चेतन भगत जी कौन सा नरेटिव फैलाने में लगे हुए थे अभी हाल ही में। और वहीं पर बॉलीवुड के एक एक्टर जिनको रामलला के दर्शन करते हुए देखा गया, पर क्या आप जानते हैं वो प्यार करते हैं पाकिस्तान से? ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो सुशांत मामला लगभग 3.5 साल पहले हुआ, दिशा मामला भी लगभग 3.5 साल पहले हुआ। दोनों मामले में बहुत सारे सवाल उठे, पर इन मामलों का कंक्लूजन आज तक नहीं निकल के आया। पर हाल ही में कहा जा रहा है कि पिछले 3-4 महीनों की बात करें तो कहा जा रहा है कि ये मामला तेजी से आगे तब बढ़ा जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस पूरे मामलों को लेकर चर्चा शुरू हुई। और जब चर्चाएं शुरू हुई तो वहां पर देखा गया कि सिर्फ नीलेश ओझा ही नहीं, कई सारे एडवोकेट पहुंचे और सब लोगों ने अपनी अपनी दलील वहां पर रखी और सब लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, बहुत बड़े बड़े प्रूफ पेश करे। पर आप क्या जानते हैं कि इन सारे प्रूफ के बीच में उन्होंने बड़े बड़े लोगों के नाम भी लिए, कई नेता अभिनेताओं के नाम लिए। क्या उन्हीं नेता अभिनेताओं के बीच में ही छुपा है वो शख्स का नाम जिसका इन्वॉल्वमेंट है सुशांत केस पे? क्या आप ऐसा समझते हैं? अगर समझते हैं तो आप बताइएगा कि कौन ऐसा नेता या अभिनेता है जिसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बार बार बातें होती हैं। पर इसी के बीच क्या आप एक और खबर जानते हैं कि 13 जून 2020 को सुशांत को 5 कॉल की गई थी एक शख्स के द्वारा, और कहा जाता है कि उनके बारे में तो न्यूज में भी खबर फैली थी, पर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उनके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं हुई। वो थे उदय सिंह गौरी। जी हाँ, कहा जाता है कि शायद टैलेंट मैनेजर थे उदय सिंह गौरी, और उन्होंने कहा जा रहा है कि 13 जून 2020 को दोपहर के समय में 5 कॉल करी थी सुशांत को। और जब कहा जा रहा है कि सीबीआई ने उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में चर्चा करनी थी सुशांत से, इसलिए वो सुशांत से कांटेक्ट कर रहे थे। अब हालांकि कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी लोगों ने बहुत सवाल उठाए, क्योंकि उदय सिंह गौरी की बात क्या रिया से भी हुई थी 8 या 9 या 10 तारीख को? कुछ ऐसे भी सवाल सोशल मीडिया पे उठाए गए थे और न्यूज़ मीडिया में भी उठाए गए थे। अब इसके पीछे क्या राज था क्या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, पर उदय सिंह गौरी ने जो 13 तारीख को 5 कॉल करे थे दोपहर के समय में जो पिक नहीं हुए थे, उसको लेकर भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठे थे कि आखिरकार 13 तारीख को सुशांत ने कॉल पिक क्यों नहीं करा? क्या आखिरकार इस 13 तारीख की कहानी के पीछे भी कोई बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है? ऐसा भी लोग सवाल उठा रहे हैं। पर आपको क्या लगता है, क्या सही में 13 तारीख को वो जो 5 कॉल आए थे उसके पीछे कोई बड़ा राज तो नहीं छुपा है? आप इस पूरे बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कि आपको अगर कोई शक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइएगा। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो हाल ही में आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती को लेकर जिस प्रकार सवाल उठाए जा रहे थे जब रिया दुबई गई थी, पर दुबई से तो वो लौट आई है, और जिस प्रकार उनके ऊपर कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर सीबीआई ने सवाल उठाए, और वहीं पे कहा जा रहा है कि उनके ऊपर लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था जो एलओसी को रद्द कराने के लिए रिया चक्रवर्ती ने मांग करी थी। उसकी सुनवाई शायद 30 तारीख को होने वाली है, और कहा जा रहा है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रही थी। अब वो जाएगी नहीं जाएगी वो तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पर रिया चक्रवर्ती और चेतन भगत जो है उनका एक पॉडकास्ट शूट हुआ, जो कहा जा रहा है कि चेतन भगत उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने वहां पर अपलोड करा। उस पॉडकास्ट में कई सारी बातें हुई। रिया ने अपनी जेल की यात्रा के दौरान जो जो चीजें उनके साथ हुई वो सब कुछ उसमें शेयर करा। सुशांत को लेकर भी बातें शेयर हुई, पर कहीं ना कहीं लोगों ने कुछ क्लिप शेयर करी है जहां पर लोगों का कहना है कि इस पूरे पॉडकास्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है कि रिया और जो चेतन है ये कहीं ना कहीं सुसाइड की थ्योरी को स्प्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने कहा ये लोग सुसाइड का जो नैरेटिव है इसको स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब फैला रहे हैं। अब ऐसा लोगों ने क्यों कहा? जिन्होंने शायद वो पूरा पॉडकास्ट देखा है, जिन्होंने वो क्लिप शेयर करी है, वो मैंने देखी है ट्विटर पे लोगों ने शेयर करी है, मैंने भी शेयर करी है, आप जाके चेक करिएगा मेरे ट्विटर हैंडल पर। उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हाँ भैया
ये तो बातों ही बातों में बता रहे हैं कि भैया इंसान जब डिप्रेशन में जाता है या फिर इंसान किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है, थॉट्स को लेकर कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं। अब इन सब चीज़ों को सुनना जाए तो ऐसा ही लग रहा है कि ये यही बताना चाहते हैं कि भैया उसने सुसाइड इसलिए करी होगी क्योंकि वो इस चीज़ों के बारे में सोच रहा था। तो क्या ये सुसाइड का नैरेटिव फैलाया जा रहा है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्यों रिया और चेतन भगत इस चीज़ को लेकर इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और आखिरकार क्या इनके पॉडकास्ट में इसीलिए ये सब चीज़ें दिखाई गई क्योंकि ये शूट इसीलिए हुआ था। इसको लेकर भी लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। पर अब भगवान जाने कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पेंडिंग चल रहा है, इस मामले को क्या सही में न्याय मिलने वाला है। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर तो बड़ी बड़ी बातें हुई, नेता अभिनेताओं के नाम लिए गए, दिशा केस के बारे में चर्चा हुई, उसमें तो बड़े नेता का नाम ले लिया गया और यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई। पर उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उस मामले को लेकर भी बड़ी बातें निकल के आएंगी, क्योंकि अब सुनवाई तो मार्च में होने वाली है। पहले दिसंबर में थी, फिर जनवरी में थी, अब मार्च की बातें हो रही हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या सही में सुनवाई होगी और न्याय मिल जाएगा दोनों को? पर इसी के विषय अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में एक शख्स है, एक एक्टर है, जिनको अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या बुलाया गया। वो वहां पहुंचे, आयुष्मान खुराना जी। आयुष्मान खुराना जो है ये बहुत अच्छे एक्टर थे, अच्छे सिंगर भी हैं। पर कहा जा रहा है कि इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद लोगों ने इनको एक्सपोज कर दिया है। अब वो क्यों किया है आपको बताते हैं। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जहां पर कहा जा रहा है कि ये दुबई में कंसल्ट कर रहे हैं। वहां पर कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तान के सिंगर भी है, अली जाफर, वो भी मौजूद है इनके साथ। और वहां पर ये गाना कौन सा गा रहे हैं, पीछे पाकिस्तान का फ्लैग दिखाई दे रहा है स्क्रीन में जो चल रहा है, और कहा जा रहा है कि गाना गा रहे हैं ये लोग दिल दिल पाकिस्तान जहां जहां पाकिस्तान। अब ये गाना आयुष्मान खुराना गाते हैं और इनकी ये वीडियो पुरानी है, 2018 की आसपास की वीडियो बताई जा रही है। पर ये अब कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। और इसके वायरल होने के बाद लोगों ने गंभीर सवाल उठाए कि आखिरकार भैया ये काम तो इंडिया में करते हैं, पर क्या इनका दिल पाकिस्तान में है, क्या इनका प्यार पाकिस्तान के लिए है? कुछ इस प्रकार बातें लिखी जा रही हैं। और भी कई सारी बातें लोगों ने लिखी हैं, आप देख सकते हैं। हम उनके कहा जा रहा है कि स्क्रीनशॉट आप तक पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि लोगों ने शेयर करी है। जिनको हमने अयोध्या बुलाया वो पाकिस्तान के लिए गाना गा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए गाना गाते गाते ये बोल रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान जहां जहां पाकिस्तान। अब इस बात को लेकर गंभीर सवाल उठने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर प्यार करते हैं पाकिस्तान से? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद उनकी वीडियोस वायरल होती हैं और आज लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आयुष्मान खुराना के बारे में भी चर्चा होने लग गई है उनकी इस वीडियो के वायरल होने के बाद। तो आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं, हमने कमेंट बॉक्स खोला हुआ है। और आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा यूट्यूब का नया चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज़, इंस्टाग्राम का भी चैनल जो है वो भी बॉलीवुड गुप्त न्यूज़ है, और फेसबुक का है सागर भल्ला। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन में और जुड़ जाइए हमारे उस चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।